तो प्यारे बच्चों, चलो जल्दी से फटाफट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के कुछ न्यूमेरिकल रह गए थे, इनको भी जल्दी से कंप्लीट कर लो। आपके सामने ये एग्जांपल नंबर 19 है। देखो हमसे क्या कह रहा है इस एग्जांपल में, हमसे कह रहा है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू 4 माइक्रोकुलाम आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब बहुत सारे चार्ज है एक्स एक्सिस पर लगा दिए, यहाँ वहाँ पूरी एक्स एक्सिस पर अरेंज कर दिए कुछ इस तरीके से। लेट अस सपोज कि ये ओरिजिन है, तो एक्स एक्सिस पर चार्ज रख दिए, यहाँ पर रख दिए, यहाँ पर रख दिए, यहाँ पर रख दिए, यहाँ पर, और ये इनफाइनाइट चार्ज रख दिए। देखो कितने चार्ज रखें, चार्ज रखें एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, इनफाइनाइट चार्जेस रख दिए, ईच इक्वल टू 4 माइक्रोकुलाम। सबकी जो वैल्यू है वो 4 माइक्रोकुलाम की है। हमसे कह रहा है आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल टू 1। देखो 1 पर रखा हुआ है, 2 पर रखा हुआ है, 3 पर रखा हुआ है, 1 2 के बाद 3 पर रखा हुआ नहीं है, 4 पर रखा हुआ है और 8 पर रखा हुआ है। ओहो हो, हमसे कह रहा है फाइंड द टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम प्लेस्ड एट ओरिजिन। अगर ओरिजिन पर आप कोई 1 कूलाम का चार्ज रख दो, मतलब यहाँ पर 1 कूलाम का चार्ज अगर मैं रख दूँ तो इस पर टोटल फोर्स बताओ। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो चार्ज है वो इस पर फोर्स लगा रहा होगा, यहाँ पर जो चार्ज है वो भी इस पर फोर्स लगा रहा होगा, यहाँ पर जो चार्ज है वो भी इस पर फोर्स लगा रहा होगा। तो यहाँ पर जो चार्ज है फोर्स ऐसे, इसका भी फोर्स इधर को, इसका भी फोर्स इधर को, इसका भी फोर्स इधर को। मतलब बहुत सारे चार्जेस हैं, इनफाइनाइट चार्जेस, सबका फोर्स इधर को होगा। तो टोटल फोर्स अगर आप ऐड करोगे तो वो समेशन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन, आप लिखो बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम पर नेट फोर्स एट ओरिजिन, ओरिजिन पर नेट फोर्स देखना चाह रहे हो तो वो क्या होगा, इस पर, इसके द्वारा इस पर लगाए गए फोर्स प्लस इसके द्वारा इस पर लगाए गए फोर्स प्लस इसके द्वारा इस पर लगाए गए फोर्स प्लस डैश डैश, इस तरह से इनफाइनाइट चार्जेस हैं। तो बहुत सारे, इसको हटाई दो, बहुत सारे चार्जेस हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस है। तो ये कुछ इस तरह से फोर्स ऐड हो जाएगी। अब आप कहोगे कि सर आपने वेक्टर क्यों नहीं लगा। अगर मैं वेक्टर लगा भी देता हूँ तब भी ये इसी तरीके से ही आएगा, क्योंकि सारे के सारे चार्ज सेम है। वैल्यू कितनी है, 4 माइक्रोकुलाम, वो भी प्लस के, और 1 कूलाम का चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। तो रिपल्शन लगाएंगे, जितने भी चार्जेस रखे हुए हैं एक्स एक्सिस पर वो सब के सब 1 कूलाम पर रिपल्शन लगाएंगे निगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो इसलिए आपने डायरेक्ट नेट फोर्स ये लिख दिया। जरा फोर्स की वैल्यू रखो F1 की। अब मुझे एक बात बताओ, F1 रखूँगा 1 कूलाम चार्ज, क्योंकि फोर्स जो होती है कुलामिक फोर्स वो होती है K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो या तो आप ऐसे ही लिख दो K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो K, अब देखो इसके पास भी K Q1 Q2 है, इसके पास भी K Q1 Q2 है, इसके पास भी K Q1 Q2 है, और वो सबके पास सेम है। तो K Q1 Q2 को आप ले लो बाहर, नीचे बचेगा डिस्टेंस का स्क्वायर। तो पहले यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, इसको कह दो आप x1, तो 1 अपॉन x1 स्क्वायर, प्लस यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, इसको आप x2 कह दो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश इनफाइनाइट तक। ठीक है भाई, अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। K 9 × 10⁹, Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 है 4 माइक्रो को ख़त्म करेंगे 10⁻⁶, और Q2 कौन सा है। देखो या तो आप Q1 मानोगे, Q1 यहाँ पर दिखा दो, Q1 आपने ले लिया 1 कूलाम को, और Q2 ले लिया आपने 4 माइक्रो कूलाम को, किसी को भी ले लो। तो आपने K की वैल्यू रख दी Q1 और Q2 की वैल्यू, Q2 कितना आपके पास 4। अब देखो मैंने या तो Q1 की जगह 4 लिख दो, देखो या तो आपने Q1 4 माइक्रो कूलाम ले लो और Q2 को 1 कूलाम ले लो, तो इसे Q1 कह दो, इसको Q2 कह दो, बात खत्म हो गई। कुछ भी मान सकते हो आप, रखना है ऊपर जो भी कुछ आएगा ना वो सबके पास सेम है, तो इसलिए कॉमन आ जाएगा। तो ये हो गया K Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, ख़त्म। और कूलाम में माइक्रो भी नहीं है, बड़ी ज़बरदस्त बात है, 1 कूलाम। ठीक है,
तो ये तो हो गई के Q1 Q2 की वैल्यू। अब नीचे 1/x1 मतलब 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट, ख़त्म। अब देखो ये एक जीपी है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। क्या यही है? पहली बात तो 3 नहीं है, 4 है। ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर ऐसे 1/8 का स्क्वायर आएगा। तो ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आप एक कॉमन रेशियो फाइंड आउट करते हो। यहाँ देखो कितना है, ये टर्म है 1/4, उससे अगले वाली टर्म है 1/16, उससे अगले वाली टर्म है 1/64। तो ये होता है 1/62, 64/1/16। तो ये हो गया 16 चौका 64, 16 चौका 64, 1/4 आ गया। तो यहाँ से 1/4 आएगा। तो जो कॉमन रेशियो है वो है 1/4। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये 9 × 10⁻⁹, ये ऐसे रहने दो। ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻6। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को सॉल्व करते वक्त ए मतलब फर्स्ट टर्म पहली है ना। इसका जो ज्योमेट्रिकल सम की जो इनफाइनाइट सीरीज का सम होता है वो ये होता है A/1 - KR। ज्योमेट्रिकल सीरीज की इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम जो होता है वो होता है A/1 - R। अब ये ज्योमेट्रिकल सीरीज है, इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसका सम होगा A/1 - R। ए है फर्स्ट टर्म जो कि यहाँ पर 1 है, नीचे 1 - R। R जो है वो कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो निकालने का तरीका ये है कि दूसरी वाली टर्म को पहली वाली टर्म से डिवाइड कर दो। तो 1/4 के स्क्वायर को जब 1/2 के स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो इसका मतलब 1/16, इसका मतलब 1/4। तो 4 चौक 16, 1/4 आ रहा है। तो ये कॉमन रेशियो है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, बार बार आप कंफ्यूज हो रहे थे। तो कॉमन रेशियो आपको समझ में आ गया, 1/4। तो 1/4, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ इतना होने के बाद जो बचा हुआ सॉल्यूशन है वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ ताकि यही आपके सामने ही आंसर रहे। कैसे करेंगे? ये देखो 9 चौक 36 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 36। ये 10⁻⁹ है, ये 10⁻⁻6 है, तो 10⁻3। 36 10⁻3, ये पूरा सॉल्व हो गया। ये 1/1 - KR। एक में से जब 1/4 करोगे तो 1 - 1/4 करोगे तो ये हो जाएगा 4 - 1/4 मतलब 3/4। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, एक में से 25 पैसे कम करते हैं तो 75 पैसे बचते हैं, तो 75 को 3/4 लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3/4, 3/4। अपोन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर चला जाता है, 3 से काटेंगे तो ये 12 बार चला जाएगा। 12 की 4 से मल्टीप्लाई 12 चौक 48 हो जाएगा। 48 × 10⁻3 न्यूटन। ये इसका आंसर आ चुका, 48 × 10⁻3 न्यूटन। बिल्कुल सही है। इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं किस तरह से किया गया था। आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं जिनको एक्स एक्सिस पर अरेंज कर दिया गया है और एक चार्ज रख दिया ओरिजिन पर। हमसे ये कहा गया कि इनफाइनाइट चार्ज हैं एक्स एक्सिस पर, उनकी सबकी वजह से इस 1 कूलम वाले चार्ज पर फोर्स बताओ। तो आप सभी फोर्सेस को लिखोगे और उसको ऐड कर दोगे। तो डायरेक्ट मैंने ये कहा, जब मुझे दिखाई दे गया कि एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं तो मैंने कह दिया बाय द सुपरपोजिशन थ्योरम नेट फोर्स जो होगा ओरिजिन पर रखे चार्ज पर वो ये होगा F1 + F2 + F3। F1 का मतलब ये है कि यहाँ पर रखा हुआ 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ चार्ज ओरिजिन पर रखे हुए चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा। F2 का मतलब ये है कि दूसरे नंबर का चार्ज 1 कूलम पर कितना फोर्स लगाएगा। इन सब को मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया। पता चला कि यहाँ पर एक जीपी बन गई। जीपी का समेशन जो होता है इनफाइनाइट सीरीज़ का वो कुछ A/1 - R तरीके से होता। सॉल्व किया, आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। टफ नहीं है, इसने थोड़ा जल्दबाजी में घिचपिच करके इसको समझाया। ईजी है ना, बस आप लोग प्रैक्टिस करें। अगर दिक्कत है तो मुझे आप कमेंट करके कह सकते हैं, वैसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए।